एसी में बैठ करके बना रहे हो, सर्वे कर रहे हो, एग्जिट पोल दिखा रहे हो, एग्जिट का इंतजार करना। ये तो पर्चा लीक पहले ही था, 5 दिन 7 दिन पहले ही से लोग चर्चा कर रहे थे कि एग्जिट पोल इस तरह से लोग परोसेंगे। देश की जनता ने निर्णय लिया है, इंडिया शाइनिंग की हाल होगी। माफ करना, लोगों ने वोट दिया है तेजस्वी जी के संकल्प पर, इंडिया गठबंधन के संकल्प पर। 7 चरण में लोकसभा के चुनाव देश भर में संपन्न हो गए। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन आप सभी ने देखा कि कल देर रात किस तरीके से देश की मीडिया ने यह घोषित कर दिया कि मोदी जी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं और उनको 400 की पार सीटें मिल चुकी है। बात करें बिहार की, तो बिहार में यह कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा, जो मीडिया दिल्ली में बैठी हुई है और बिहार के नतीजे बता रही है, और कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा कि 40 में से 32 जो है एनडीए गठबंधन को सीट मिल रही है और मात्र 7 से 8 सीट जो है इस बार इंडिया गठबंधन जो बना है, महागठबंधन जो है, उसको मिलने जा रहा है। इस पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। शक्ति सिंह यादव काफी नाराज दिख रहे हैं और मीडिया पर उन्होंने उंगली उठाई और उनकी विश्वसनीयता पर ये सवाल खड़े कर दिए कि दिल्ली में जो मीडिया एसी कमरे में बैठी हुई है और जहां बिहार में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच आकर के जिस जनता ने मतदान किया, जिस जनता ने कहा कि देश भर में महंगाई है, जिस जनता ने कहा कि देखिए हम अग्निवीर से संतुष्ट नहीं हैं, बेरोजगारी इतनी है कि हालत खराब है लोगों के, उन तमाम लोगों के मत का अपमान में मीडिया चैनल कर रही है। आप खुद सुनिए शक्ति सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। 7वें चरण के चुनाव समाप्ति के बाद जो मोदी घराना है एग्जिट पोल लेकर के आए हैं, 49 डिग्री जो कड़क की गर्मी जब पड़ रही थी तो मीडिया का कोई व्यक्ति गांव और कस्बों में दिखाई नहीं पड़ता था। एसी में बैठ करके बना रहे हो, सर्वे कर रहे हो, एग्जिट पोल दिखा रहे हो, एग्जिट का इंतजार करना। ये तो पर्चा लीक पहले ही था, 5 दिन 7 दिन पहले ही से लोग चर्चा कर रहे थे कि एग्जिट पोल इस तरह से लोग परोसेंगे। देश की जनता ने निर्णय लिया है, इंडिया शाइनिंग की हाल होगी। माफ करना, लोगों ने वोट दिया है तेजस्वी जी के संकल्प पर, इंडिया गठबंधन के संकल्प पर। नौकरी के नाम पर हमारी माताएं और बहनें हैं जिनके खाते में 1 लाख रुपए जाएगा उसके नाम पर, अग्निवीर समाप्त करने के नाम पर, और आप दिखा रहे हो एसी में बैठ कर करके घरानों की चमचागिरी करने वाले लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि देश की हुकूमत अब इंडिया गठबंधन के हाथों में जाने वाली है। आप लाख जो पैतरा करना है कर लो, परसेप्शन बनाना है बना लो, देश भर में फेयर होगा काउंटिंग, कोई कहीं प्रभावित नहीं कर सकता है। हर लोग कमर कस करके बैठा है, कानून के रास्ते, कानून के अंदर। शक्ति सिंह यादव काफी नाराज हैं और शक्ति सिंह यादव ही नहीं, बिहार के लाखों लोग इस एग्जिट पोल से नाराज हैं और लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस तरीके के नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने देखा है कि किस तरीके से चुनाव के दरमियान मोदी जी के पसीने छुड़ा दिए गए थे विपक्ष के द्वारा। बिहार में जहां भी तेजस्वी यादव जनसभा कर रहे थे, लाखों की भीड़ रहती थी, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, लोग वहां पर घंटों इंतजार करते थे और जम करके उनकी तारीफ होती थी। जब भी तेजस्वी यादव भाषण करते थे तो उनके भाषणों पर खूब तालियां बजती थी। लोगों ने जिस तरीके से इस चुनाव में उत्साह दिखाया, जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ करके रैलियों में आते थे, तेजस्वी यादव की कही गई बातों को लाखों लोग सोशल मीडिया हो या फिर कहीं भी सुनते थे। लोगों ने अब कहा है कि हम इस एग्जिट पोल को मानते ही नहीं हैं। 4 जून को मीडिया को और मोदी को दोनों को पता चल जाएगा कि बिहार ने क्या नतीजे दिए हैं। जब खुलना शुरू होगा ईवीएम तब लोगों को पता चल जाएगा, उन लोगों को पता चल जाएगा जो एसी कमरे में बैठ करके नतीजे बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जमीन पर इस बार किस मुद्दे पर चुनाव हुए हैं। आपने देखा कि मीडिया के क्या रूप रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। मीडिया तो हेलीकॉप्टर से घूम रही थी और उनकी हेलीकॉप्टर कहाँ उतरती थी, हेलीकॉप्टर उतरते थे जिला के किसी बड़े ग्राउंड में और वहीं पर 10-20 लोगों से बात की जाती थी और फिर वहीं से हेलीकॉप्टर उड़ के दूसरे जिले
किले में चली जाती थी। और ऐसे में वो लोग टीवी पर बैठ करके कल देर रात नतीजे बता रहे थे और कह रहे थे कि मोदी जी इस बार 400 पार जा रहे हैं। क्या आप इस एग्जिट पोल से संतुष्ट हैं? क्या आप मानते हैं कि मोदी जी इस बार 400 पार कर रहे हैं? जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।